मुझसे एक जन पूछ रहे थे सर कोर i7 कंप्यूटर असेंबल करा जाए क्यों महंगा आता है। तो इस वीडियो में बता जा रहा हूं, अगर आप भी कोर i7 का कंप्यूटर असेंबल करवाना चाह रहे हैं या करवाने जा रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये एक नया कंप्यूटर है, मतलब ये नया सीपीयू है। इसके अंदर में कोर i7 का सीपीयू लगा रखा है और बहुत महंगा नहीं है, सस्ता है। ये कैसे वो बताता हूं आपको दोस्तों मैं। देखिए, हम तो जानते हैं कि 3 प्रकार के मेनली इंटेल में सीपीयू आता है। एक आता है i3, एक i5 मतलब कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9 भी आता है, लेकिन i3, i5, i7 का ज्यादा डिमांड मार्केट के अंदर है, तो हम इसके अंदर i7 लगा रखे हैं। अब i7 क्या होता है, जैसे इंटेल कोर i3 होगा उसमें 2 कोर होते हैं, मतलब एक टाइम पे 2 कोर काम करते हैं। जो कोर i5 हो गया उसके अंदर 4 कोर हो गया, और जो i7 हो गया उसके अंदर 8 कोर हो गया। समझे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम इंसान है, एक साइड में 2 काम कर रहे हैं तो हम कोर i3 हो गए, हम 4 हाथ से काम कर रहे हैं तो कोर i5 हो गए, हम 8 हाथ से काम कर रहे हैं तो कोर i7 हो गया। तो इसके अंदर कोर i7 का सीपीयू लगा तो हाई स्पीड है। ये कोर i7 का सीपीयू मेनली कौन लोग लगाते हैं, जिनको बहुत ही स्पीड चाहिए होता है, जिनको वीडियो एडिटिंग करना होता है, जिनको गेम खेलना होता है, ये लोग काम कराते हैं। आप समझते हैं, जब कोर i7 एक समय रहा होगा, मान ली 2015 में एग्जाम्पल तौर पे लॉन्च हुआ होगा, तो उन्होंने कहा कि ये कोर i7 का ये फर्स्ट जनरेशन है। फिर 2016 में कुछ चेंजेस किया कोर i7 के अंदर का, ये कोर i7 का सेकंड जनरेशन। ऐसे करते करते आज के 13-14 जनरेशन तक कोर i7 आ चुका था। लेकिन मार्केट में अभी भी कोर i7 सस्ते में मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, देखिए, रिफर्बिश आपने नाम सुना होगा, जो थोड़ा पुराना होता है, तो कंपनियां क्या कर रही हैं, जनरेशन जो है निकाल रही हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मिलेगा कोर i7 का 4th जनरेशन मिलेगा, कोर i7 में आपको 5th जनरेशन मिलेगा, 6th जनरेशन मिलेगा। तो हमने इसमें लगा रखा है कोर i7 का 6th जनरेशन। दोस्तों दिखाता हूं आपको, देखिए मैं इसको एक बार ओपन करता हूं। कंप्यूटर ऑन है, ये इसमें 2 स्क्रू सिंपल लगा हुआ है, इसको हम खोल लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट अगर नहीं है तो आप जो है दुकानदार से बात करके आप भी जनरेशन कम करके आप भी कोर i7 का सीपीयू ले सकते हैं। देखिए, अलग अलग जनरेशन सीपीयू आते हैं ना, अलग अलग उसमें मदरबोर्ड लगता है। ये H110 मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये गीगाबाइट लगा रखा हमने है, और उसके अंदर कोर i7 का 6th जनरेशन सीपीयू है। ये 32 GB रैम सपोर्ट करेगा, गीगाबाइट का 3 साल वारंटी के साथ में है। देखिए, ये मदरबोर्ड है, इसके लगा दिया है और दिखाता आपको मैं। और इसमें 2 लगा रखा हूँ, एक लगाया हुआ SSD लगा रखा हूँ जिसके अंदर मैंने विंडो लोड कर दिया है, और एक लगा दिया हार्ड डिस्क रख दिया हूँ उसके अंदर डेटा, क्योंकि कस्टमर ने कहा हमको डेटा भी चाहिए होता है, तो हमने क्या किया हुआ, ये चीज़ कर दिया हुआ। अब दिखाता आपको दोस्तों, ये हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं हम प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज में गए, अब देखिए ये लिखा हुआ है प्रोसेसर कोर i7 6700T CPU 2.80 GHz। अगर मान लीजिए 6-7 लिखा है ना, 6 का जो बताता है जनरेशन बताता है, अगर 12 लिखा रहता, अगर मान ली 13 लिखा रहता, जनरेशन चेंज हो जाता है। तो ये जनरेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सस्ता मिलेगा आपको। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोर i7 का कंप्यूटर बहुत महंगा आता है, तो कोर i7 का जनरेशन कम कर लीजिए, तो आपको जो है ये सस्ते में मिल जाएगा। अभी कस्टमर को ये कंप्यूटर को जो है लगाना ऑफिस में लगाना है, जहाँ 3-4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, और इसको जो है ऐसे क्लाइंट बनाना है। अगर मैं सर्वर बनाता है तो कस्टमर कहता है कि सर 14 जनरेशन ले लीजिए, लेटेस्ट ले लीजिए, लेकिन कस्टमर को क्लाइंट बनाना है तो कोर i7 के माध्यम से काम चल जाएगा, और बहुत महंगा नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोर i7 का 13 जनरेशन मोटा मोटी मान लेता हूँ 15,000 का एग्जाम्पल तौर पर 15,000 मिलता है, तो ये जो है आधे रेट मिलेगा, आधे रेट से कम मिलेगा। इसलिए तो अगर आप कंप्यूटर असेंबल करा रहे हैं घर के लिए, ऑफिस के लिए, आपका बहुत हाई फाई काम नहीं है, तो दुकानदार से बात करके कह सकते हैं कि भैया हमको जनरेशन कम वाला जो है कंप्यूटर दे दिए, जिसके माध्यम से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने कंप्यूटर असेंबल कर दिया है और इसको जाकर कस्टमर साइट पे लगाने जा रहे हैं। रेट इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, देखिए हम लोग कस्टमर काम करते हैं तो हम लोग क्या रेट दिया हुआ है, आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, ये हो गया है। जिसके अंदर कोर i7 का 6th जनरेशन सीपीयू है, गीगाबाइट का 110 मदरबोर्ड है, DDR4 रैम लगा हुआ है, उसके बाद जो है SSD लगा दिया, उसके अंदर विंडो लोड कर दिया है, उसके हार्ड डिस्क लगा दिया डेटा करने के लिए। तो कंप्यूटर प्राइस से महंगा पड़ा हुआ क्यों? क्योंकि इस समय जो है कंपनियां जो SSD बनाती थी, कंपनियां जो हार्ड डिस्क बनाती थी, आजकल वो AI को ट्रांसफर कर ज़्यादा सेल कर रही हैं, इसलिए मार्केट में उसका उत्पाद कम आ रहा है और उसकी वजह से प्राइस महंगा हो चुका है। जो सामान सस्ता मिलता था आज के दिन महंगा मिल रहा है। तो अगर कंप्यूटर असेंबल करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से कम कर सकते हैं, उस प्रकार से कंप्यूटर ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कोई पूछे आपको कि कोर i7 का कंप्यूटर महंगा आता है तो बोल दे भैया नहीं, जनरेशन के ऊपर जो है रेट अप डाउन होता रहता है, जैसे जनरेशन बढ़ेंगे वैसे प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि जनरेशन बढ़ेंगे तो आपको मदरबोर्ड
चेंज करना पड़ेगा, सारी चीजें देखना पड़ता है दोस्तों। वीडियो बना के मैं चाहता हूँ सिंपल तरीके से आपको मैं चीजों को अवगत कराता रहूँ। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, पक्का एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा जो आपके लाइफ में काम है। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, वीडियो देखने को धन्यवाद आप सब लोग का। नमस्ते दोस्तों।